नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हाल ही में जो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली थी प्रोसेस सर्वर पीएन की, उनमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनका थर्ड सेशन अब आपके सामने है। मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि जो जज साहब ने क्वेश्चन पूछे थे मैंने वहाँ लोगों से पूछे, तब मैं आपके सामने लाया हूँ उन क्वेश्चनों को, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दरअसल समस्या ये है कि लोग हेजिटेशन के कारण क्वेश्चनों के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते। और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। जिन क्वेश्चनों को मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करिए और वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको सुनने से और देखने से क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड सेशन है। पहले 2 सेशन क्वेश्चन आंसर के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उनको जरूर देख लीजिएगा आप। पहले 2 वीडियो क्वेश्चन आंसर के हैं, अभी थर्ड वीडियो है मेरा क्वेश्चन आंसर का। हो सकता है भगवान करे आप सेलेक्ट हो जाएं इस वीडियो के माध्यम से और अच्छे से इस वीडियो को रिवाइज सुनकर और देख कर जाएं। अब आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में आता है। अभी जज साहब ने हाल ही में पूछा था कि आज ही पूछा था कि हमारे राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल हैं या किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं, वे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाए, मैंने लोगों से पूछा था। तो ध्यान रखें, हरियाणा के राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल, याद रखें, एक राज्यपाल 1 या 2 राज्यों का राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ध्यान रखें, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में आता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। ये भी जज साहब ने क्वेश्चन पूछा था आज कि हमारे हरियाणा का सबसे पहला राज्यपाल का नाम बताइए। तो ध्यान रखें, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की पहली विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? हमारे हरियाणा की पहली विधानसभा, पहले पूछा था हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा की पहली विधानसभा का अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी। ये आपको आंसर देना है। ध्यान रखें, विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, राज्यपाल धर्मवीर। ध्यान रखें। और अब आपके सामने दूसरा, हाँ ये भी पूछा था कि धर्मवीर तो ठीक है, इसके बाद दूसरा राज्यपाल कौन था हमारा? तो दूसरा राज्यपाल था राव वीरेंद्र सिंह। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी और दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। माफी चाहूंगा मैं। पहली विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र सिंह। इसके बाद ध्यान दें, जब हमारा हरियाणा बना था तब हमारी राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? हमारे राज्य में राज्यसभा की सीटें थी उस समय 4, और अब वर्तमान में हमारे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5। ये भी पूछा था, बहुत से लोगों से मैंने पूछा था कि क्या पूछा आपसे, उन पे क्वेश्चन पूछा था, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा की सीटें जब हरियाणा बना था तब कितने थी? तब 4 थी, लेकिन लोगों ने क्या उत्तर दिया? 5। तो उनका आंसर गलत हुआ ना। तो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाएं। जब हरियाणा राज्य बना था तब राज्यसभा की सीटें 4 थी और अब वर्तमान में 5। हरियाणा गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा बना था तो हमारे जो एमएलए थे उस समय कितने थे? तो हमारे एमएलए थे जब 54 थे। विधानसभा कितनी थी? 54। उसके बाद 1967 में जो विधायक थे हमारे, विधानसभा सदस्यों की संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 81। सबसे पहले 54, 1967 में 81 और 1970 में कितनी कर दी गई? 90। आज की डेट में अब तक 2022 तक, यानी कि 2022 तक, 2023 तक और 2026 तक हमारे जो एमएलए हैं वो 90 ही रहेंगे। और 2026 के बाद एमएलए जो विधानसभा के सदस्य हैं, हमारे विधायक हैं जो हमारे, उनकी संख्या को 2026 के बाद बढ़ाया जाएगा। 2026 तक यथावत 90 ही सीटें रहेंगी हमारे हरियाणा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक
सीटें किस जिले में हैं, यानी कि सबसे ज्यादा विधायक या विधानसभा सीटें किस जिले में, तो ध्यान रखें 7 सीटें हिसार जिले में। और सबसे कम सीटें किस जिले की हैं, पंचकुला में 2 और चरखी दादरी में 2। हालांकि मैंने दादरी लिख दिया, चरखी दादरी है। दोबारा ध्यान दें, सर्वाधिक सीटें हिसार 7, सबसे कम सीटें पंचकुला 2, दादरी 2। और हमारे यहाँ जो आरक्षित सीटें, रिजर्व कैटेगरी की सीटें, वो कितनी है हमारी 17 सीटें हमारी आरक्षित यानी कि SC/BC की सीटें, जो हरियाणा की कितनी है 17। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बताऊं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के 5 उप मुख्यमंत्री के नाम बताइए। ये भी जज साहब ने पूछा था आपसे। 3rd क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछेगा। ये हमारा 3rd या 5th क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है जब आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे आपके इंटरव्यू के दौरान। हरियाणा के 5 उप मुख्यमंत्री। सबसे पहला उप मुख्यमंत्री था हमारे हरियाणा का चांदराम, 2nd था मंगल सेन, 3rd था हुकम सिंह, 4th बनारसी दास गुप्ता। ध्यान रखना, बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री थे, बाद में ये मुख्यमंत्री भी बने। बताऊंगा कब बने और इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था। उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई, हालांकि 5 पूछे हैं उप मुख्यमंत्री, मैंने फिर भी 6 लिख दिए। और 6 नंबर के कौन है हमारे, दुष्यंत चौटाला, फिलहाल की डेट में भी उप मुख्यमंत्री हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला। इनकी 10 सीटें आई थी, फिलहाल 2019 के चुनाव में ये 10 सीटें लेकर आए थे। अब ध्यान दें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, हरियाणा के 5 उप मुख्यमंत्री चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला। पार्टी JJP। और इनका निशान आपसे पूछ ले तो चाबी। बहुत से लोगों से तो ये भी पूछा है कि मनोहर लाल खट्टर जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखना कमल का फूल 8 पत्तियों का। जो चुनाव चिन्ह है हमारे बीजेपी का, उसमें जो कमल के फूल की कितनी पत्तियां हैं, ध्यान रखना 8 पत्तियां हैं उसमें। उसको हम बीजेपी ने अपना चुनाव चिन्ह माना है, 8 पत्तियों वाले कमल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा, ये पूछा था जज साहब ने। भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा, 1951 में। और ये भी पूछा था हरियाणा में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा और कितनी बार लगा। ध्यान देने वाली बात है, हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहले 21 नवंबर 1967, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। 21 नवंबर 1967 जब हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को, तब हमारे हरियाणा के CM यानी कि मुख्यमंत्री कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। अब दूसरी बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगा हरियाणा में, 67, 10 साल बाद लग गया। 67 और 10 77, 30 अप्रैल 1977। मैंने आपको भी बताया था कि CM कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। ये वही बनारसी दास गुप्ता हैं जो पहले हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखें, हमें तो याद हो गया उप मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। दुष्यंत चौटाला कितने हो गए, 2। और चांदराम कितने हो गए, 3। मंगल सेन 4 और 5वां हुकम सिंह। चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह और बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा है, बहुत लोगों से, लेकिन जवाब नहीं दे पाया कोई। इसीलिए मैं आपके सामने बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको रिवाइज करके जाएं। चलो आ जाते फिर दोबारा बनारसी दास गुप्ता पे। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा हमारे हरियाणा में 1967, दूसरी बार 77, तीसरी बार 1991। 1991 में हमारे हरियाणा का CM कौन था, हमारे हरियाणा का 1991 में CM था ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला गांव से। और एक बात और याद रखें, अब तक हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। 5 बार CM रह लिए ये मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। पर याद करने वाली बात क्या है, हालांकि आपसे डेट नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि हमारे हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1967।
कौन था सीएम? राव वीरेंद्र सिंह। दूसरी बार याद है आपको पहले से ही, बनारसी दास गुप्ता। थर्ड 1991 कौन था? चौटाला। 67, 77, 91, 1967, 1977, 1991। अब याद करने वाली बात देखो, 21 नवंबर 1967 राव वीरेंद्र सिंह, 30 अप्रैल 1977 बनारसी दास गुप्ता, 6 अप्रैल 1991 श्री ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, याद रखना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के 5 उप मुख्यमंत्री, हुकम सिंह, चांदराम, चंद्रमोहन बिश्नोई, चौटाला, क्या नाम तुम्हारा, दुष्यंत चौटाला और बनारसी दास गुप्ता, ये 5 सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री याद कर लीजिए आप। हालांकि हाँ, एक बात और याद रखें, उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनका उल्लेख संविधान, हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मैं आपको बता दूं। और 5 सीएम बहुत आसानी से बता दोगे अगर आपसे हरियाणा के 5 सीएम पूछे। कौन कौन से 5 सीएम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है, और कल मैंने करवाए थे, रुकियो, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और ओम प्रकाश चौटाला और मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार 10 साल, मनोहर लाल खट्टर 10 साल, ओम प्रकाश चौटाला 5 बार, शायद 15 साल रहा है, शायद पक्का नहीं है, हालांकि 5 बार रहा है, कई बार 2 साल भी रहा है, 3 साल भी रहा है, कुछ ऐसा ही सिस्टम है इसका, ठीक है। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता आपको याद ही हो गया होगा, राव वीरेंद्र सिंह याद हो गया होगा। 5 मुख्यमंत्री आपसे पूछ लेगा वो, तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन ध्यान रखें 5 उप मुख्यमंत्री पे फंस जाते हैं लोग। चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई, बार बार रिपीट करा रहा हूं, धन्यवाद। और मेरी बात ध्यान से सुने, आपने वीडियो देख लिया, इस वीडियो को बार बार देखें और याद रखें कि आपको सेलेक्ट होना है। मेरा उद्देश्य इन वीडियोस को इसलिए बनाना है ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर लाइक सब्सक्राइब और कर दें और आगे लोगों के पास सेंड करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखें और उनकी हेल्प हो सके इन वीडियोस को देखकर। धन्यवाद।